हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्पेशली बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो टेस्ट सीरीज़ की बात चल रही है उससे रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें कौन सा टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए, कितने टेस्ट हमें अटेम्प्ट करने चाहिए और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके ऑन द एग्जामिनेशन डे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ हमें लेना चाहिए। तो कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके मटेरियल पे हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो करंट अफेयर्स का मैगज़ीन हम लेते हैं उसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब उन इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा आइडिया है और वो उसी हिसाब से चीज़ें निकाल करके हमारे लिए लाते हैं। तो उन इंस्टीट्यूट्स में एजुटेरिया है, क्योंकि जब पिछले बार मैंने मैगज़ीन लिया था एजुटेरिया का तो हाँ उसमें से क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए उस पर थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। उन लोगों ने एक समर्पण सीरीज़ लाया है जिसमें कि 25 टेस्ट्स वो लेकर के आ रहे हैं, कुछ सेक्शनल कुछ फुल लेंथ टेस्ट। तो ये आप जाकर के उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। दूसरा है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, तो उनका भी मटेरियल अच्छा रहता है, तो आप वहाँ से भी जाकर के टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको खुद ही इन्वेस्टिगेट करना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि कौन सा आप टेस्ट लेना चाहेंगे। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में फोरम आईएएस भी है, केजीएस भी है, तो ये सब आप 4-5 ऐसे हैं जहाँ पर आप डिसाइड कर लें और आप टेस्ट सीरीज़ को ले लें। बिकॉज हमारे पास अब 60 डेज से भी कम बाकी है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम कुछ दिनों को निकाल दें, चूँकि फेस्टिवल वगैरह में चले जाते हैं या रेस्ट कभी कभी हमें पढ़ने का मन नहीं करता, तो उन सबको निकाल के लगभग हमारे पास 50 डेज बाकी है। ठीक है, तो अब हमें टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। अब है कि देखिए, आप सेलेक्ट करते हुए किसी बात का ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट्स हैं या इनके ब्रांचेस हैं और आपके लिए पॉसिबल है कि आप जा कर के ऑफलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें, तो आपको ऑफलाइन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका उस समय में वो एक एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाता है इजीली, जो कई बार घर पे नहीं मिल पाता हमें। ठीक है, और अगर ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको ऑफलाइन आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते टेस्ट को, तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। घर पे ही ऐसा अपना रूम में आप बंद होकर के 2 घंटे टेस्ट दीजिए, बिल्कुल एग्जामिनेशन वाले माहौल में स्टॉप वॉच ऑन करके, और तो फिर आपको खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा घर में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि टेस्ट को सेलेक्ट करते समय एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो फुल लेंथ टेस्ट की तरह ही आता है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। ठीक है, तो सेक्शनल का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, पर हाँ सेक्शनल से हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसमें एक शेड्यूल प्रोवाइड किया रहता है। ठीक है, टाइम टेबल प्रोवाइड किया रहता है टेस्ट का। तो वो जैसे सपोज आपका एंसेंट हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है आफ्टर 5 डेज, तो इन 5 दिनों में आप अच्छे से एंसेंट हिस्ट्री को कवर करके जाते हैं, और जब आप टेस्ट देते हैं तो आप खुद का एनालिसिस कर पाते हैं कि मेरी तैयारी कैसे है, फिर उस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं। तो ये ठीक है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करा दिया जाता है, पर एग्जामिनेशन से पहले फुल लेंथ टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, दूसरी चीज़, हमेशा टेस्ट देने से पहले जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए उसको फ्लिप करें। ठीक है, क्वेश्चन सारा देख ले एक बार। उससे क्या होता है, ये एक तरीका है जो आपको एग्जामिनेशन में भी फॉलो करना है। उससे होता है 2 चीज़। पहला तो कि आप देख पाते हैं कि कहीं मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं है, कोई पेजेस मेरे वाले में से मिसिंग तो नहीं है, ये चीज़ हो जाता है। और दूसरा कि आप एक फेमिलियरिटी डेवलप कर लेते हैं उस पेपर के साथ। आपको लगता है, क्योंकि फ्लिप करते समय हमें कई सारा ऐसा क्वेश्चंस दिख जाता है जो हमें आता है, 100% आता है। उससे क्या होता है कि हमारा अननोइंगली हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि अच्छा क्वेश्चन जाना पहचाना है, अब तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। उसके बाद जैसे हम एग्ज़ाम में अपना एक स्ट्रैटेजी तैयार करके फाइनली हम जाने वाले हैं, वैसे ही हम पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे इन द टेस्ट।
सबसे पहला राउंड में हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे फॉर विच वी आर 100% श्योर। और यहाँ पे देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि हमें बहुत कम आता है 100%। जैसे कुछ लोगों को 30+ आ रहा होगा, कुछ लोगों को 50+ आ रहा होगा, कुछ को 70+ भी आ सकता है। तो यहाँ पे लोगों का उनका नॉलेज बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको 100% कितना क्वेश्चंस आ रहा है, और ये डिफर करेगा, मेजरली डिफर करेगा। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको 30 क्वेश्चंस भी आ रहा है या उससे भी कम, तो भी घबराने की बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि इस वाले राउंड में आप बहुत तेजी से सारा क्वेश्चंस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको 100% श्योर है। साथ ही साथ आप जब क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, तो जब जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया ना, उसको वहां से बिल्कुल कोई भी साइन उसमें कर दे, टिक कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 50-50 का 3 सेट की तरह उसको सॉल्व करिए। 1 से लेके 50 क्वेश्चन नंबर तक जो आपको 100% आता है, उसको टिक करने के बाद आप आंसर शीट में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 और फिर नेक्स्ट 50 आप उसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सारे 150 क्वेश्चंस में जो 100% आ रहा है, तो वो तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो उस तरीके से भी आप एक बार 150 क्वेश्चंस कर ले और उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। क्वेश्चंस को छोटे छोटे मतलब 50-50 वाले सेक्शंस में सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये है कि जैसे ही हम लगातार क्वेश्चंस देखते हैं, भले ही हम उसको उस टाइम टिक करें या ना करें, पर क्वेश्चंस तो हमने देखा है ना, सारा क्वेश्चंस तो हमने सारा देखा है। तो दिमाग में क्या हो जाता है, लगातार क्वेश्चंस आते 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 एक बोरियत से आ जाती है, और हमें इफेक्टिवली क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम आने लगती है एक सर्टेन टाइम के बाद। जब हम उसको अपना कंसंट्रेशन फ्लिप करके आंसर सीट में ले जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ सर्कल करते हैं या फिर फिल करते हैं आंसर सीट को, तो एक ब्रेक मिल जाता है उस चीज़ को। फिर वापस से जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं, फिर इफेक्टिवली हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इसके पीछे का साइंस यही है। इसी वजह से कहा जाता है कि सेट्स में सॉल्व करिए, 50-50 के सेट्स में। जब मैंने ये चीज़ को अप्लाई करा था, तो ये मेरे लिए वर्क किया था। हाँ, इससे मुझे फ़ायदा मिला था। और ये जो कहा जाता है ना कि जब हम ब्रेक करते हैं फिर वापस से आते हैं तो हम सॉल्व अच्छा कर पाते हैं, ये बात सच है। आप टेस्ट में इसको अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपके लिए भी वर्क करता है तो आप इसको फाइनल एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, सेकेंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को टिक करेंगे जिसके लिए हमें 2 के बीच कन्फ्यूजन था। अब ये 2 के बीच कन्फ्यूजन वाला भी हमें, जब हम पहला राउंड कर रहे होंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तभी हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? सपोज क्वेश्चन नंबर 1 हमें 100% आता है, इसको तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जब चारों ऑप्शंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला, 2 हट गया। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम उस क्वेश्चन नंबर 2 को एक अलग तरीके से टिक करके रख लेंगे, मार्क करके रख लेंगे, ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट राउंड सेकंड वाले में हम आए तो फटाफट से हमारा ध्यान उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जाए और हम उन 2 क्वेश्चंस में से, 2 ऑप्शंस में से एक को टिक कर पाए। और यकीन मानिए, जब आप नेक्स्ट टाइम आकर के उन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे जिसके बीच में आप कंफ्यूज थे, आप मोस्ट प्रोबेबली आप सही आंसर टिक करेंगे। ये ऐसा हो जाता है। और इसके पीछे कहा जाता है कि जैसे ही पहली बार हमने उस क्वेश्चन को देखा था तो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग उसको सॉल्व करने में जुट गया था और हमारे मेंटल लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं से उसका ट्रेस ढूंढ रहा था कि कहाँ से हम ट्रेस करके उस आंसर तक पहुँचे। फिर एक थोड़ा टाइम के बाद जब हम वहाँ पे वापस आते हैं उस क्वेश्चन में, तब तक हमारा दिमाग उस काम को कर चुका होता है और हम क्वेश्चन देखते ही हमें याद आ जाता है कि यही वाला होगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से करके बहुत सारा क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे नेक्स्ट राउंड में भी। ओके, तो घबराने की बात नहीं है। उसके बाद जो फाइनल वाला थर्ड राउंड होगा, क्योंकि हम 3 राउंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये एक आइडियल माना जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये जो आप टेस्ट देते हैं ना, इसमें यही सारी चीज़ों को पता लगाने का एक मौका होता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि हम टाइमली और बहुत इफ़ेक्टिवली सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। क्वेश्चंस को थर्ड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को उठाते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है और हमारा मन करता है कि हमें रिस्क ले लेना चाहिए। इससे पहले
हमें ये भी देख लेना पड़ेगा कि अब तक हमने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया है। हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाने से पहले एक आइडिया बना के जाता है कि मुझे इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सपोज़ 135 से 140 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। बहुत टफ आ गया तो उससे 5-6 कम अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा आया तो उतने के बीच में अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो अगर दोनों राउंड को सॉल्व करने के बाद आप जो सोच के गए हैं क्वेश्चन नंबर उतना के आसपास हो जा रहा है, तब आप ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। पर अगर उससे बहुत कम है तब आपको कोई क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे तो लग रहा है कि यही ऑप्शन होने वाला है, वहाँ पे आप रिस्क लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब अगेन टेस्ट सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो हमें आइडिया लग जाता है वो ये है कि जब भी हम रिस्क लेते हैं किसी क्वेश्चन में, सपोज़ 10 क्वेश्चन हमने बहुत मतलब गैस करके लगाया है, ठीक है, किसी तरीके से हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है गैस वर्क करके, तो उस 10 क्वेश्चन में हम कितना सही कर पाते हैं। आप देखेंगे कि आपका एक पैटर्न है कि 10 में से आप कितना भी दिमाग लगा ले 4 से 5 आपका सही होता है, किन्हीं का 3 सही होगा, किसी का 5-6 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा और फिर उसको कैलकुलेट करिएगा कि क्या उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कैलकुलेट करके मेरे हक में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे फेवर में आ रहा है कि नहीं आ रहा मार्क्स। अगर आ रहा होगा तो आप उसको फॉलो करेंगे, एग्जामिनेशन में सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ जो टेस्ट सीरीज़ को लेके सब सोचते हैं कि मेरा एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मैं सारा चीज़ रिवाइज कर लूँ तब हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक, बिल्कुल एग्ज़ाम में एंटर होने तक आपको लगेगा कि आपको बहुत सारा चीज़ रह गया है पढ़ने से। तो इसलिए अभी जितना भी है नॉलेज बेस आप वहीं से टेस्ट देना शुरू करिए। टेस्ट का पर्पस जो है कभी ये नहीं है कि पूरा जो हमने पढ़ रखा है वहीं से क्वेश्चन आएगा और हमें पूरा कंप्लीट करके ही टेस्ट देना है, नहीं। हमें अपना पैटर्न समझना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझने हैं, क्वेश्चन हम हैंडल कैसे करते हैं 2 घंटे के अंदर हमें ये समझना है, हमें जो हमारा मेंटल बैरियर है इसको तोड़ना है, ठीक है। हमारा बेस्ट आउटपुट हम कैसे दे सकते हैं 2 घंटे के अंदर, क्योंकि आप अभी बच्चे के दिन में जितना भी पढ़ लीजिए उस समय तक आपको लगेगा कि बहुत चीज़ बाकी है, और ये सबके साथ होता है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है और जनरल साइंस इतना ज़्यादा वास्ट है खुद में कि कभी भी कोई भी पूरा अच्छे से करके नहीं जा पाता है। तो टेस्ट साइड बाय साइड देते रहिए और पढ़ाई भी आप साथ में करते रहिए, ओके। हर किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट जो है थोड़ा वीक होता है। वीक को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे ताकि एवरेज नंबर वहाँ पे ले पाएँ, स्ट्रांग को थोड़ा और पॉलिश कर लेंगे ताकि वहाँ से मेरा नेगेटिव कम जाए, ठीक है। बिल्कुल अगर मान लो 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 18-19 में सही कर लूँ उस सेक्शन से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। न्यूमेरिकल का जो सेक्शन होता है 10 क्वेश्चंस वाला, वहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम सॉल्व कर ले, 9-10 अगर कर पाते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स से बिल्कुल मत डरना। अगर सबसे वर्स्ट अगर नेगेटिव भी आ रहा है तब भी मत डरना, यहाँ के मार्क्स से उस एग्जामिनेशन में लेना देना नहीं। सिर्फ अपने पैटर्न को समझना टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। और बहुत ज़्यादा कई लोग होता है ना कि टेस्ट दिए फिर उसका नोट्स बनाने लग गए, तो ये मत करना, बिल्कुल भी समय नहीं है इसका और ना ही इसकी ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास टेस्ट तुम प्रिंट आउट निकाल करके दे रहे हो या फिर ऑफलाइन दे रहे हो, वहीं पे मार्क करके वहीं पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, क्वेश्चंस को टिक कर लो कि वापस से मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन देखना है, इसमें से देखना है भी या नहीं, ये सब तुम डिसाइड करो। चीज़ों को तुम ना समराइज करो, जितना शॉर्ट बना सको उतना शॉर्ट बनाओ, एक्सपैंड मत कर दो, अपने लिए काम और मेहनत झूठ मूठ का मत बढ़ाओ, ये कहने का मतलब, ठीक है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क भी करो, चीज़ों को छोटा बनाओ ताकि लास्ट में तुम्हें लगे कि हाँ लास्ट वीक में सारा कुछ मैंने देख लिया है, सब कुछ मुझे याद है, ठीक है। एक और चीज़, हर कोई ना अपना, जैसे हम एक सर्टेन नंबर सोच के जाते हैं कि हम इतना अटेम्प्ट करेंगे, उसी तरीके से आप लोग जब टेस्ट दें तो ये सोच लीजिए कि इतना सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स तो मुझे लाना है,
इतना एवरेज मार्क्स मुझे लेके आना है एग्ज़ाम में। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी कट ऑफ्स हैं उनको देखेंगे, अपने अपने कैटेगरी में देखें, उनको एनालाइज करें कि क्वेश्चंस या जब वैकेंसीज इतनी थी तो इतना कट ऑफ गया था, तो उनसे आप बढ़ा करके एक टारगेट बनाएं। 8 से 10 नंबर बढ़ा ले, ये बहुत सेफ जोन रहेगा। 8 से 10 नंबर बढ़ा ले, सोच लें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया भी तो आप कब का कट ऑफ देखेंगे, ध्यान से समझिए इस बात को। आप तब का कट ऑफ देखेंगे जब नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई थी, ठीक है। उस टाइम का मत देख लीजिएगा जब नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बाद से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होने के बाद सब कट ऑफ देख लीजिए ईयर वाइज ईयर, और उसके बाद अपना एक तय करिए कि हाँ इतना मार्क्स मुझे लाना है। तो वो मार्क्स कैसे लाएंगे, कितना अटेम्प्ट करेंगे और कितना मेरे पास छूट रहेगा कि मैं कितना गलत कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा गलत तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर आप 135 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप कितना गलत कर सकते हैं कि आप सेफ जोन में रहें। 30 गलत कर सकते हैं या 35 गलत कर सकते हैं, ये सब मार्क्स आप कैलकुलेट करके अपने लिए रेडी करें कि ठीक है मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है, इतना तो मेरा सेफ जोन रहेगा। तो ये हर किसी को अपने हिसाब से देखना होगा, खुद के लिए तैयार करना होगा, ठीक है। और एट लास्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि बहुत डरना बंद कर दो, डरो मत, क्योंकि डर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपने सब कुछ भी पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी, अगर आप डर जाएंगे तो उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि अपने मन से फियर को हटा देना। हर दिन आप देखेंगे कि हर एक नेक्स्ट टेस्ट के बाद आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो ये टेस्ट बाय टेस्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और एग्जामिनेशन डे में बिल्कुल भी डरना मत, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट मत कर लो एग्ज़ाम के साथ, ठीक है, जो हम लोग कर लेते हैं कई बार। बहुत सारी लाइफ के हर एक एंगल को उससे जोड़ देते हैं कि ये इसी चीज़ पे सारी चीज़ डिपेंड करती है, और ये कर करके हम अपने दिमाग को झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देते हैं। तो ऐसा मत करो, दिमाग को जितना क्लीन रखो, जितना काम रखो, उतने अच्छे से तुम परफॉर्म कर पाओगे। और हाँ, इस तरीके से जो भी मुझे चीज़ें लगती रहेंगी मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल पा रहा है इससे, या फिर आपको और भी कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, और अभी का जो समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, छोटा छोटा ब्रेक लेते रहिए, और हाँ हेल्दी फूड खाइए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ओके। क्योंकि बीमार पड़ने पे बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम पास आ रहा हो, ठीक है। सो स्टे हेल्दी, टेक केयर and work hard, okay?